गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जो आपका पहला चैप्टर है परिमेय संख्याएं। तो देखो, सबसे पहले तो इसमें कि परिमेय संख्याएं क्या होती है और परिमेय संख्याएं, उसके अलावा बहुत सारी संख्याएं आपने पहले पढ़ी होगी, जैसे परिमेय संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और भी बहुत सारी संख्याएं होती है। तो आपको पहले जानना जरूरी है कि परिमेय संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती है और जो भी ऐसे होती है। सबसे पहले हम देखेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण बोलते हैं अपना, पूर्ण मतलब जो बिल्कुल पूरी संख्याएं। तो देखो, पूर्ण संख्याएं क्या होती है? पूर्ण पूर्ण संख्याएं वह संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक चलती है। अनंत बोलते हैं लंबी चलती रहती है। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, करोड़, खरब, अरब हुआ और लास्ट में अनंत तक। तो वे संख्याएं वे जो वह संख्याएं जीरो से शुरू होकर अनंत तक होती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 ऐसे चलते जाओ कितनी, और लास्ट में अनंत। ये जो अनंत का ये चिन्ह है, जो 8 लिखते हैं आप, 8 लिखते हैं ऐसे, तो ऐसे अनंत लिखते हैं। ऐसे 8 को थोड़ा तिरछा करके ऐसे लिखते हैं ना, इसको बोलते हैं अनंत। अनंत मतलब अनगिनत। अनंत मतलब क्या होता है? अनगिनत, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, तो उसको कहते हैं अनंत। तो आप समझ गए होंगे कि पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। देखो, पूर्ण संख्याएं होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, शंख, 10 शंख, पदम, 10 पदम, नील, 10 नील। ये पूरी जो भी संख्याएं आती है आगे, वो सारी क्या होती है? अनंत तक होती है। तो उसको अनंत बोलते हैं, मतलब अनगिनत, जिसको हम गिन ही नहीं सकते। तो वो सारी संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्याएं। अब एक होती है आपको प्राकृत संख्याएं, वो भी बताता हूं मैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं होती है कि वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर, एक प्राकृत संख्याएं जैसे लिख देंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश डैश, ये भी क्या करती है? अनंत तक होती है। इनको क्या कहते हैं? इनको क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं। अब प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है? सिर्फ थोड़ा सा अंतर है कि प्राकृत संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है और पूर्ण संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है। तो ये इतना, मतलब छोटा सा इनमें अंतर है, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में। अब हम देखेंगे, देखो समझ में आ गया होगा कि प्राकृत संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्याएं होती है वह संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और वह संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है, उन्हें कहते हैं हम प्राकृत संख्याएं। कभी भी माइनस की संख्या को हम क्या कहें? पूर्ण संख्या नहीं कहेंगे। जैसे आ गया, कहीं लिखा हुआ है -2, -101, ये संख्याओं को हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं या प्राकृत संख्याएं नहीं कहेंगे, क्योंकि ये तो 0 से छोटी हो गई। माइनस की जो संख्या होती है वो 0 से छोटी हो जाती है, तो इसका मतलब ये तो 0 से छोटी है, ये इससे भी छोटी है। इसका मतलब ये क्या है? 0 से इधर वाली संख्याएं जो हम काउंट नहीं करते इसमें। इसमें कौन सी देखते हैं? सिर्फ वही देखते हैं जो 0 से लेके अनंत तक, 0 से प्लस में चलती जाए, वो क्या होती है? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, आ गया समझ में? एक बार इसको नोट कर लो आपकी कॉपी में। देखो,
अब देखो, एक हमारी होगी पूर्ण संख्या, होगी प्राकृत संख्या, हो गई। अब हम देखें पूर्णांक संख्या। कौन सी? पूर्णांक, जिसको बोलते हैं पूर्णांक। एक पूर्णांक संख्याएं क्या होती है कि देखो, पूर्ण संख्याएं होगी 0 से लेकर अनंत तक चलने वाली, और पूर्णांक संख्याएं जो होती है वो होती है कि वे संख्याएं जो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक होती है। पूर्णांक होती है। जैसे आप लिख सकते हैं, तो जैसे आपने देखा कि इधर से चलेंगे पहले, माइनस अनंत डैश 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 आगे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डैश 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 प्लस अनंत। मतलब कि वे संख्याएं जो माइनस में भी अनंत हो और प्लस में भी अनंत हो, उन दोनों संख्याओं के बीच की जितनी भी संख्या होती है, जैसे मैं बोलूं -12, तो ये क्या है? पूर्णांक है क्या? बिल्कुल पूर्णांक है, ये होगा पूर्णांक है। मैं बोलूं -1001 पूर्णांक है क्या? बिल्कुल पूर्णांक है। मैं बोलूं पूर्ण संख्याएं हैं क्या? ये पूर्ण संख्या बिल्कुल नहीं है, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन क्या है? पूर्णांक है। मतलब कि माइनस अनंत से लेकर जो प्लस अनंत तक, कि माइनस में जहां हम गिन नहीं सकते वहां से लेकर जहां प्लस में जहां हम गिन नहीं सकते, अनंत से अनंत तक की संख्याएं सारी क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं होती है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक, मेन टॉपिक है जो इसमें दे रखा है, परिमेय संख्याएं। कि परिमेय संख्याएं क्या होती है? मैं इसको रफ कर देता हूं। देखो कि आपने एक संख्या रेखा तो पढ़ी होगी, पहले पिछली क्लासों में पढ़ा होगा संख्या रेखा, जिसको बोलते हैं हम संख्या रेखा। एक रेखा होती है ऐसे, एक रेखा होती है ऐसे, एक मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक ले लो, ज़्यादा बड़ी करने की जरूरत नहीं है। संख्या, इसमें बीच में संख्या रेखा मैं बता रहा हूँ, आपने पहले भी पढ़ा होगा। संख्या रेखा जो बीच का पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम जीरो। क्या बोलते हैं उसको? जीरो। बीच वाला जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं जीरो। ठीक है। अब देखो जीरो, अब हम ऐसे खड़े हैं तो हमारे बाएं तरफ, जो हमारा बाएं तरफ है, उधर की संख्याएं होती है ऋणात्मक, जिसको बोलते हैं माइनस में, मतलब ऋणात्मक संख्याएं। जैसे इधर दाएं तरफ जो ऐसे खड़े होते हैं, कॉपी में भी हम ऐसे करके लिखते हैं, तो हमारे दाएं तरफ की संख्याएं जो होती है सारी क्या होती है? धनात्मक संख्याएं। मतलब बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या और दाएं तरफ धनात्मक संख्या। जैसे जीरो से लेकर, जैसे मैं 1 2 3 4 5 6 7 और आगे भी चलते जाओ, रंग संख्या रेखा अनंत तक जाती है। इधर आओ, 1 माइनस का 2 -3 -4 -5 -6 और ऐसे भी चलते जाओ। ये क्या होती है? इसको बोलते हैं हम संख्या रेखा। अब इसमें आप यही नहीं हम बोले भाई इनके बीच में भी कोई संख्या है, बिल्कुल बहुत सारी संख्या है, इनके बीच में भी है, क्या है? भिन्न में आ जाएगी, जैसे 3/2 3/4 बहुत सारी संख्या होती है। तो इनके बीच में भी है क्या? इनके बीच में भी है, हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। हर संख्याओं के बीच में भी बहुत सारी संख्याएं है। जैसे मैं बोलूं 0 और 1 के बीच में कौन कौन सी, तो आधा भी तो आता है ना, आधा आता है। 1/4 1/4 आता है। जैसे 1 0 और 1 रुपये, 0 और 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये 0 के बीच में कितने रुपए आते हैं? 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये 50 रुपये आते हैं कि नहीं आते? वैसे इन संख्याओं के बीच में बहुत सारी संख्याएं और होती है। ये तो मेन संख्या होती है, इनके बीच में भी बहुत सारी संख्याएं
पाई जाती है। तो ये संख्या रेखा है, ये इसको कहते हैं हम संख्या रेखा। ये माइनस में होता है और ये प्लस में होता है। इधर धनात्मक, यहाँ से जाएंगे तो ये धनात्मक हो जाता है, दाएं तरफ क्या होता है धनात्मक, यहाँ से जीरो से, सॉरी यहाँ से धनात्मक, और इधर चलेंगे तो ये हो जाएगा ऋणात्मक। ऋणात्मक जानते हैं आप, माइनस, ऋणात्मक मतलब माइनस। ये यहाँ से संख्या रेखा इस हिसाब से चलती है। अब हम देखेंगे अपनी परिमेय संख्या कि परिमेय संख्याएं क्या होती है और परिमेय संख्या कैसे पता चलेगा कि वो परिमेय संख्या है। देखो परिमेय संख्याएं, ये होती है परिमेय संख्याएं। कि ये परिमेय संख्याएं क्या होती है, सबसे पहले तो देखो कि वह सभी संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q, जहाँ Q बराबर को काट दो, ऐसे नहीं है जीरो, के रूप में लिख सकते हैं। वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q, जहाँ Q जीरो के बराबर नहीं है। अब मैं लिखता हूँ, ये क्या होता है कि Q बराबर जीरो। अब इस बराबर को हमने ऐसे काट दिया तिरछा, तो ये क्या होगा, जीरो के बराबर नहीं है। मतलब जहाँ Q, अंग्रेजी में बोले तो होता है कि जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब Q जीरो के बराबर नहीं है, के रूप में लिख सकते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं। अब आगे देखेंगे अपन जैसे कि कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकती है। जिसे मैं लिखूं, जैसे सीधा सा ले लो 1/2 माइनस 3/4 ओनली 2 भी परिमेय संख्या है। क्यों बोले सर ये तो भिन्न, P बटा Q का मतलब क्या है पहले बता देता हूँ। P बटा Q का मतलब होता है भिन्न में हो, भिन्न में हो। मतलब भिन्न कैसे, कि आपने जैसे लिखते हैं ना, कोई भी संख्या थी 1/2, 9/12, आती है कि नहीं आती, ऐसे आती है ना, कि 7/10, ऐसे संख्या लिखते हैं अपन भिन्न में, बहुत बार लिखे हैं। तो इनको कहते हैं भिन्न। तो मतलब ऊपर वाला तो क्या हो गया P, नीचे वाला Q, P और ये Q, P और ये Q। तो इसलिए बोला इसको P बटा Q रूप में, मतलब भिन्न में लिख सकते हैं। तो भिन्न में अपन लिखते हैं संख्याओं को 1/2, 4/3, ऐसे बहुत सारी संख्याएं होती है भिन्न में लिखने के लिए। तो इसलिए इसको P बटा Q क्या है, भिन्न है। और इसमें भी क्या है, ये दे रखा है Q जीरो के बराबर, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए 3/0 माइनस 4/0 माइनस 3/0 5/0, मतलब नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। अगर नीचे जीरो आता है इसका मतलब वो परिमेय संख्या है ही नहीं। इसका मतलब है कि नीचे वाले हर, जिसको हम क्या बोलते हैं भिन्न में, इसको क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, पढ़ा होगा आपने तो पहले। और इसको क्या कहते हैं, हर। नीचे वाले कहते हैं हर, ऊपर वाले कहते हैं अंश। इसका मतलब है कि आपका जो नीचे हर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है, तो इस वजह से अब मैं, ये तो भिन्न हो ही गई। अब बताता हूँ यहाँ पे कि जो दो भी परिमेय संख्याएं, बोला सर ये तो भिन्न में है ही नहीं, दो परिमेय संख्या कैसे होगी, दो ऐसे होगी। देखो 2 है, इसके नीचे में 1 लिख सकता हूँ ना, 2/1, क्योंकि 1 का भाग 2 में देंगे तो कितना आएगा, 2 1 2 2, मतलब 2 ही आएगा। इसको 2, अगर मैं 1 का भाग 2 में देता हूँ तो 1 2 2 और खत्म, 2 बार ही गया, उत्तर क्या आया 2, तो मतलब 2 ही आया ना। तो इसका मतलब किसी भी संख्या में हम 1 का भाग देते हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
एक का भाग देते हैं तो क्या होती है, वो संख्या सेम टू सेम ही रह जाती है। जैसे कोई भी संख्या है उसमें एक का भाग दो, तो एक का भाग देंगे तो संख्या क्या रहेगी, सेम टू सेम ऐसे कैसी ही रह जाएगी। अब जैसे अपन 2/1 में दे रहे हैं एक का भाग, तो क्या रह गया, 2 का 2 रह गया। इसका मतलब 2 भी क्या है, ओनली परिमेय संख्या है। इसके नीचे एक लगाने की जरूरत है, लगा हो या नहीं हो। अगर ये ऐसे है तो परिमेय संख्या है, और अगर ऐसे भी हैं तो ये परिमेय संख्या है। ऐसे अगर ये हो गया -3, ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि एक लगा दो। अगर ये बोले -9/8, बिल्कुल परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या हुई कि वह सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q, जहां q बराबर 0 के नहीं हैं, वह सभी परिमेय संख्याएं कहलाती है। समझ गए कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। जो जिन साधारण बोले हम कि जिन संख्याओं को हम भिन्न में लिख सकते हैं, भिन्न मतलब अंश और हर में लिख सकते हैं, वह सभी संख्याएं क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है, तो इसको आप अपने कॉपी में नोट करो, ये परिमेय संख्याएं वाला एग्जाम्पल। और इसको भिन्न, जिसको भी नहीं पता है, अच्छी बात है, नहीं पता है कि भिन्न में अंश और हर कौन सा होता है, वो इसको भी देख लेना, जल्दी से करो। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूं। देखो, अब इसमें आपको दे रखे हैं बुक में कि कौन कौन से नियम होने चाहिए। एक होता है इसको जोड़ने के, घटाने के और गुणा करने के, इनके अलग अलग नियम होते हैं। जैसे एक होता है, एक हम बोलते हैं उसको कहते हैं क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता। अब देखो, क्रम विनिमय क्रम होता है, क्रम विनिमय। ये ऐसे नॉर्मल बता देता हूं कि अगर कोई भी संख्या है, 3 में 4 जोड़ू कितना आ रहा है, 7 आ रहा है ना। अगर मैं वैसे 4 में 3 जोड़ूंगा तब भी 7 ही आएगा। मतलब कि चाहे 3 + 4 करूं, मतलब 3 में 4 जोड़ू तो 7 आता है, या 4 में 3 जोड़ू तो भी क्या आएगा, 7 ही आएगा। ये पूर्ण संख्याओं के लिए है, मतलब भिन्न में नहीं है तो कोई बात नहीं, सबके लिए वही होगा। अब अगर मैं 3 में से 4 घटा दूं तो -1 आएगा, और अगर 4 में से 3 घटा दो तो 1 आएगा। इसका मतलब ये क्रम विनिमय नहीं है, नहीं है ना। तो मतलब प्लस जोड़ क्या है, योग। इसका योग जो है वो तो क्रम विनिमय है। और जो इसको बोलते हैं व्यवकलन। व्यवकलन मतलब घटाना, मतलब घटाना, व्यवकलन बोलते हैं घटाना को। इसका मतलब यह क्रम विनिमय नहीं है। अब एक होता है आपका गुणा, जिसको बोलते हैं गुणा। अगर 3 × 4, 4 × 12, और अगर मैं 4 × 3 करूंगा तो भी 12, तो ये भी क्रम विनिमय है। और एक होता है भाग। भाग में नहीं होगा कि देखो 3 में मैं 4 का भाग दूं बराबर 0.75 के लगभग आएगा। अगर मैं 4 में 3 का भाग दूंगा तो 1.33 के लगभग आएगा। इसका मतलब ये भी क्रम विनिमय नहीं है। कहने की बात है जैसे कि देखो, कहने की बात क्या है कि क्रम विनिमयता, कि
पूर्ण संख्याएं, क्रम विनिमयता किसके लिए? पूर्ण संख्याओं के लिए। पूर्ण संख्याएं, अगर क्रम विनिमयता का क्रम होता है, क्रम विनिमयता किसे कहते हैं? मतलब कोई भी चीज़ है, जैसे मैं किसी भी संख्या को 5 से, मैं 2 को 5 से गुणा करूं, 2 पंजे 10, या फिर मैं 5 को 2 से करूं, 5 दुआ 10, तो मतलब कि उन दोनों को एक दूसरे को उल्टा उल्टा करने के बाद भी बराबर आना चाहिए। तो जैसे मैं बोलूँ 3 + 4, 3 में 4 जोड़े 7 आए, या 4 में 3 जोड़ो तो भी क्या आ रहा है? 7 आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्रम विनिमय है। कब है? जब योग में क्रम विनिमय है। अगर व्यवकलन मतलब घटाना हो, तो मैं 3 में से 4 घटाऊं या 4 में से 3 घटा दूं, तो 3 में से 4 घटाऊंगा तो -1 बचेगा। अब कोई ये बोले सर घटेगा ही नहीं, घटता सब है। मैं बोलूँ 3 में से 4 घटा दो तो घटेगा, बोला सर 3 बड़ी 1 4, 4 तो बड़ी 3 छोटी, घटेगा ही नहीं। लेकिन घटता है, क्या करते हैं? बड़ी में से छोटी, 4 में से 3 गए तो 1 बचा, और बड़ा कौन है? ये, तो चिन्ह इसके क्या लगाओ? माइनस, तो माइनस लगा दो, मतलब -1 बचता है। 3 में से 4 घटाते हैं तो कितना बचता है? -1। तो ये तो हम कह सकते हैं कि सर घटता जरूर है। ठीक है, तो ऐसे हैं। तो देखो कि अगर घटाया तो ये तो 1 आया, ये -1 आया, तो इसका मतलब ये क्रम विनिमय नहीं है, घटाने में नहीं है। गुणा करने में 3 को 4 से गुणा करा तो 12 आया, और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो भी 12 आएगा, मतलब गुणा करने हैं तब भी ये क्रम विनिमय है। और अगर भाग देते हैं कि 3 में 4 का भाग दिया तो अलग उत्तर आता है, 4 में 3 का दिया तो दिख ही रहा है कि 1 से 3 एकम 3, 1 से बड़ा आएगा, इसका मतलब ये भी क्रम विनिमय नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं गुणा, योग और गुणा में क्रम विनिमय में है, और व्यवकलन और भाग इन दोनों में क्रम विनिमय नहीं है। इसमें नहीं है और भाग में नहीं है, ये है और ये भी है। तो ये हो गया आपका। अब जब हम प्रश्न करेंगे तो आपके क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा क्रम विनिमय क्या होता है, कैसे क्रम विनिमयता का गुण होता है वो सब। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है एक तरीके का, आप प्रश्न करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। इसको देखो एक बार। ऐसे अब देखो पूर्ण संख्याओं का था ये। अगर हम पूर्णांक संख्याओं को बोलेगा तो भी सेम आएगा कि योग का तो है, घटाने का नहीं है, गुणा का है, भाग का नहीं। परिमेय संख्याओं का करेंगे तब भी बिल्कुल यही आएगा। इस परिमेय संख्याओं का क्रम विनिमय लेंगे तो भी यही आएगा। अगर योग में तो होगा, गुण भाग में नहीं होगा, गुणा में होगा और भाग में नहीं होगा। मतलब घटाना और भाग दोनों में नहीं होगा, योग और गुणा में क्रम विनिमय गुण होगा। तो ये किस में आएगा? पूर्ण संख्याओं में आएगा, प्राकृत संख्याओं में आएगा, और पूर्णांक में भी आएगा, और आपका जो परिमेय संख्याओं में भी आएगा। इसको अच्छे से देख लो, ठीक है।